हमने आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक लिया है। तो इसमें अराउंड हम 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है डोबरनेर्स ट्रायड है। तो डोबरनेर ट्रायड क्या था कि एक्चुअली उन्होंने डोबरनेर सर ने क्या किया था कि तीन एलिमेंट जो उस टाइम पे जो डिस्कवर किए थे एलिमेंट तो हुए थे, तो उसमें एक्चुअली उन्होंने ग्रुपिंग किया था। और ग्रुपिंग से उन्हें ये ऐसा पता लग गया अगर दो एलिमेंट का अगर हम मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एवरेज मास जो आता है तो वो एक्चुअली जो तीसरा एलिमेंट होता है तो वो उसका एलिमेंट का मास शो करेगा। तो उन्होंने ऐसे ट्रायड बनाए थे। तो पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम। उसके बाद उन्होंने और एक ट्रायड बोला था कोबाल्ट, निकेल एंड आयन। उसके बाद सेलेनियम, टेलुरियम एंड सल्फर और ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। तो ये एक्चुअली उन्होंने ट्रायड बनाए थे कि जिसका एक्चुअली जो एक एलिमेंट है उसका मास दूसरे दो एलिमेंट के एवरेज के बराबर आएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया कि द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि लिमिटेशंस ऑफ डोबेर्नियर्स ट्रायड। तो डोबेर्नियर ट्रायड में क्या क्या दिक्कतें थी जो उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे तो वो सभी वो लोग डोबेर्नियर सर इसको क्लासिफाई नहीं कर पाए और उनके ट्रायड नहीं बना पाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। दूसरा था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ उस टाइम पे थ्री ही ट्राइड प्रूव करके दिखाया था कि जो जिनका मास एवरेज आ रहा था, यानी कि 9 ही एलिमेंट वो एक्चुअली प्रूव कर पा रहे थे कि जिनका उसका जो एलिमेंट का जो तीसरा जो एलिमेंट का मास था वो एवरेज जो प्रॉपर्टी आने की उन्होंने जो लॉ बनाया था तो उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एक्चुअली 9 ही एलिमेंट आ रहे थे। और एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, लेकिन क्या हो गया कि वो होने के बावजूद भी जो बाकी के जो एलिमेंट थे वो जो ट्रायड का जो फॉर्मूला था तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो ये उसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद एक्चुअली और एक लॉ आया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो एक्चुअली जो डोबेर्नियर सर थे तो उस टाइम पे भी क्या था कि जो भी एलिमेंट थे वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग मासेस एज पर इंक्रीजिंग मासेस उनको अरेंज किया था। अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें तो उसमें भी क्या किया था, जो भी एलिमेंट थे उनको कैसे अरेंज किया था, एज पर देयर मासेस ओनली। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, तो इसमें क्या है कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू द एलिमेंट ऑफ कैल्शियम ओनली। तो उन्होंने जो भी लॉ दिया था वो एक्चुअली सिर्फ कैल्शियम तक ही एक्चुअली अप्रूव हो पा रहा था, उसके आगे वो एक्चुअली प्रूव नहीं हो पा रहा था। एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर द न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव। बीच में क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि भाई 20 के बाद 21 या 22 या 23 24 ऐसे एलिमेंट नहीं डिस्कवर हो गए। तो क्या हो गया कि बीच में ऑल ऑफ सडन मान लीजिए कोई 30 का एलिमेंट डिस्कवर हो गया, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 70 का। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि भाई एग्जैक्टली ये एलिमेंट है कहाँ एग्जैक्टली फिट हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से भी जो उनका जो भी लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही प्रूव हो पाया। उसके बाद में जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उसको ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उनका और एक एक्चुअली शॉर्टकमिंग रहता था लॉ में। कोबाल्ट एंड निकेल क्या थे कि दे वेर केप्ट विद द फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, तो ये नॉन मेटल है। कोबाल्ट और निकेल क्या है, ये मेटल है। लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। उसके बाद था आयन वॉज प्लेस्ड। आयन एक मेटल है तो आयन को निकल और कोबाल्ट के साथ रखना चाहिए था, बट एक्चुअली उसमें मासेस में कुछ डिफरेंस आने के कारण आयन को निकेल और कोबाल्ट से दूर रखा गया था, डिस्पाइट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। एक्चुअली हमने कुछ यहाँ ऑक्साइड लिखे हैं। तो K2O का केमिकल नाम है पोटेशियम ऑक्साइड, CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, Al2O3 का नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड SiO2 का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 5th नंबर का कंसेप्ट है कि मेंडेलियव सर ने क्या किया था, मेंडेलियव सर ने कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखे थे। तो मेंडेलियव सर ने जो भी एलिमेंट प्रेडिक्ट करके रखे थे तो वो था, फर्स्ट था गैलियम, दूसरा था स्कैंडियम और तीसरा था जर्मियम। उन्होंने जब भी पीरियोडिक टेबल उन टाइम पे उन्होंने जो बनाया था उसमें क्या किया था, उन्होंने कुछ जगह उन्होंने खाली रखी थी। तो एक्चुअली गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो गए और उनको फिर बाद में पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया। मेंडेलिव सर ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था वो पीरियोडिक टेबल बनाया था एज पर द मास ऑफ द एलिमेंट। तो इंक्रीजिंग मास ऑफ द एलिमेंट उन्होंने
एलिमेंट को रखा था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उनका ऐसा मानना था कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो उनके मासेस के एज पर मासेस वो एक्चुअली चेंज होती रहती है। और उन्होंने जो भी एलिमेंट रखे थे, दे हैव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उन्होंने क्या किया था, ही स्टडीड वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन्होंने बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड एक्चुअली स्टडी किए थे, और उस बेसिस पे उन्होंने उनकी खुद की थ्योरी डेवलप की थी। 7 नंबर का हमारा कंसेप्ट है नोबल गैसेस। क्या होती है? नोबल गैसेस एक्चुअली इनर्ट एलिमेंट होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अलग एलिमेंट से अलग होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको जो भी अभी न्यू पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें अलग से नोबल गैसेस को रखा जाता है। एक्चुअली 8 नंबर का पॉइंट है, यहाँ हमने कुछ मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है उसमें क्या क्या ये थे पॉजिटिव थिंग्स थी, तो उसके बारे में हमने लिखा है। तो उसके एडवांटेजेस थे, ये जो मेंडेलीव सर ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे और वो कैसे दूर किए, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जो पहला एक्चुअली मेंडेलीव सर ने जो बनाया था, तो वो क्या था, वो पीरियोडिक टेबल एज पर एटॉमिक मासेस था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज पर द एटॉमिक नंबर्स है। ओनली 1 एलिमेंट केप्ट इन 1 स्लॉट। पहले क्या था, मेंडेलीव सर ने एक्चुअली 2 या 3 एलिमेंट भी एक एक स्लॉट में रखे थे। तो ये एक्चुअली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था वो एज पर एटॉमिक नंबर्स था। तो इसकी वजह से क्या था कि एक स्लॉट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रखने के लिए जगह था। यानी कि ऐसे 2 एलिमेंट है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनका दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। उसके बाद आइसोटोप को एक्चुअली डिफाइन नहीं कर पाए थे कि उनको एग्जैक्टली कहाँ रखना है एज पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें आइसोटोप को रखने के लिए अलग से जगह है। बिकॉज क्या है कि आइसोटोप क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज की जिनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उन स्पीसीज को आइसोटोप कहते हैं। तो एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मास एटॉमिक नंबर से बना है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कीपिंग अरेंजिंग द आइसोटोप्स। उसके बाद क्या था, मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में ऐसी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो भी एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप में रखे थे। बट अभी जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, इसमें जो एलिमेंट जिनका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स वैलेंशियल जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी एक ही ग्रुप में आते हैं। और एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो एक प्रकार की ही प्रॉपर्टी शोज करते हैं। एक्चुअली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के एज पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द पोजीशन हाइड्रोजन वाज नॉट क्लैरिफाइड। बट लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज क्लैरिफाइड। उसके बाद जो प्रॉब्लम था आयन, कोबाल्ट, निकेल। आयन का नंबर है, एटॉमिक नंबर है 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28। तो ये एग्जैक्टली सही से अरेंज करके रखे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके वैलेंशियल पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में वैलेंशियल की संख्या एक ही होती है। तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो उस हर एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज करते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट कहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट यानी कि कुछ वेरिएशन उसमें हल्के फुल्के है, तो दैट विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप 2 यहाँ लिया है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक नंबर है 38 एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो एक ही ग्रुप में रखे हैं, ये ग्रुप 2 में एलिमेंट में, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर हमें एक्चुअली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल अगर बोला गया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 में आता है। तो उसके एग्जाम्पल लिखे, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। उसके बाद है 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल की बात करें तो ग्रुप 2 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ग्रुप 2 एलिमेंट में आएगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, स्ट्रॉन्टियम एटॉमिक नंबर 38। अगर हम फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट की बात करते हैं तो उनको हम नोबल गैसेस ऐसे भी कहते हैं या उनको इनर्ट गैसेस ऐसे भी कहते हैं,
बिकॉज क्या है कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी विथ अदर एलिमेंट इज वेरी वेरी लेस और निग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल हेलियम की बात करें तो हेलियम नॉन रिएक्टिव है। नियॉन की अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है। फिर आर्गॉन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, उसके बाद जेनॉन है। तो आपको कुछ जो कंपाउंड है वो क्रिप्टॉन और जेनॉन के मिलेंगे, बट मीन्स एक्चुअली एक या दो ही है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। यानी कि जो भी इनर्ट गैसेस है तो उनके आपको केमिकल कंपाउंड नहीं मिलेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, जीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। ये ग्रुप 18 में रखे जाते हैं। एक्चुअली सबसे लास्ट जो हमारा पीरियोडिक टेबल में ये आता है ग्रुप, उसमें ये रखे जाते हैं। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है अगर लिथियम, सोडियम या पोटेशियम अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो इन तीनों में क्या कॉमन चीज़ है? तो इन तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, तो बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी ही दिखाती है। अगर हम हेलियम की बात करें तो हेलियम एक अनरिएक्टिव गैस है। तो आपको हेलियम के कुछ कंपाउंड नहीं मिलेंगे कभी, उसको इनर्ट गैस ऐसे भी कहते हैं। नियॉन की बात करें तो नियॉन की जो केमिकल रिएक्टिविटी है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है, या एक्सट्रीमली लो भी कह सकते हैं। तो नियॉन जो है उसका, हेलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर है 10, और ये दोनों ग्रुप 18 के एलिमेंट है। हमने यहाँ कुछ 10 तक एलिमेंट लिखे हैं और वो मेटल है क्या नॉन मेटल ऐसे लिखा है। 1 नंबर हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, नॉन मेटल है। सेकंड नंबर हेलियम गैस है, नॉन मेटल है। थर्ड नंबर लिथियम मेटल है, सॉलिड में आता है। फोर्थ नंबर बेरिलियम मेटल और सॉलिड में आता है। 5 नंबर बोरॉन नॉन मेटल आता है, सॉलिड में आता है। 6 नंबर कार्बन सॉलिड में आता है, नॉन मेटल है। 7 नंबर नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल है। 8 नंबर ऑक्सीजन गैस है या नॉन मेटल है। 9 नंबर फ्लोरीन गैस है एंड नॉन मेटल है। एंड नियॉन इनर्ट गैस है। 10 नंबर नियॉन इनर्ट गैस है एंड नॉन मेटल है। तो आप यहाँ से 10 नंबर की अगर बात करेंगे तो आपको मेटल में मिलेगा सिर्फ लिथियम एंड बेरिलियम। तो ये आपके पास 2 मेटल है, बाकी सब आपके पास नॉन मेटल आते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करें तो एक्चुअली ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट मैक्सिमम आपको मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो आप जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उसको मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर अक्रॉस द पीरियड जाए लेफ्ट टू राइट, तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लीव द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस। अगर हम लेफ्ट से राइट अगर एक पीरियड में चलते रहे कंटिन्यूसली, तो अगर हम यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ से लेफ्ट से चालू किया और यहाँ राइट तक आते आते क्या हो जाएगा कि जो टेंडेंसी है, वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ हियर फॉर द इनर्ट गैसेस, हम इनर्ट गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते तो हम उसकी नहीं चर्चा करें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टिल ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 तक आते आते क्या हो जाता है कि जो एलिमेंट्स है दे डू हैव अ वेरी लो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दे डू हैव मोर एंड मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो एक्चुअली आपको जो ग्रुप 17 है, 16 है, ये आपको नॉन मेटल मिलेंगे। ग्रुप 1 एंड 2 उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए वो क्या मिलते हैं, दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। अगर हमें पूछा गया है कि अगर कोई तो कंपाउंड है ACl2, तो इसमें A जो है वो क्या रहेगा। देखिए एक्चुअली यहाँ क्या है कि Cl के साथ A ने 2 बॉन्ड बनाए। अगर हम यहाँ इसको ड्रॉ करें तो A ने क्या किया है, क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए। तो इसका मतलब A का जो वैलेंसी वो मिनिमम 2 होना चाहिए। अगर हम 2 वैलेंसी का अगर हम एलिमेंट बोले तो वो एक्चुअली ग्रुप 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं तो उनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, एंड एक्चुअली दे मेक और दे फॉर्म 2 बॉन्ड्स। एलिमेंट अगर हमें पूछा गया है 2 शेल से एंड कम्प्लीटली फील्ड है, 2 शेल से एंड कम्प्लीटली फील्ड है, तो अगर 2 शेल है तो क्या हो जाएगा। अगर 2 शेल की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट शेल है, आपका सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। तो आपका फर्स्ट शेल जो होता है,
फर्स्ट शेल के पास हमेशा आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकंड शेल के पास आपके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड जो शेल है आपके उसके पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फोर्थ जो शेल है, यानी कि अगर हम फोर्थ शेल ड्रॉ करें तो फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड फिफ्थ शेल है तो फिफ्थ शेल के पास मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर जिसका भी नंबर 11 है या थर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एक्चुअली जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये शेल, तो सेकंड शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। अगर मान लीजिए जिसका भी इलेक्ट्रॉन ये 2 + 8 10 हो गया, अगर जिसका भी एटॉमिक नंबर 11 है तो ये एक्चुअली थर्ड पीरियड में चला जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, अगर एलिमेंट है सेकंड शेल है कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो हमें एलिमेंट बताना है। तो सेकंड शेल एंड कम्प्लीटली फिल्ड है तो ऐसा एलिमेंट हमें सेकंड पीरियड में मिलेगा नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। अगर हम एलिमेंट अगर हमें पूछा गया है कि थर्ड शेल है, उसके बाद 3 शेल है और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट शेल में थर्ड शेल में बोला गया है एंड थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोले हैं 4। तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, यहाँ मैक्सिमम 2, तो ये नंबर हो गया 14। तो आपको ढूंढना है कि 14 नंबर का एलिमेंट कौन सा है। तो 14 नंबर का एलिमेंट आ जाएगा आपका सिलिकॉन। अगर एलिमेंट हमें दिया गया है सेकंड शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 एंड सेकंड शेल में कितना दिया है 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तो 5 एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन का। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, यानी कि कार्बन के फर्स्ट शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम बोरॉन ग्रुप की बात करें तो बोरॉन का एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है 5। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3। तो यानी कि यहाँ एक्चुअली बोरॉन के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3। तो बोरॉन ग्रुप एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, तो क्या सेम प्रॉपर्टी आएगी? तो उनके जो वैलेंसी है या उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 आएंगे हर एक के। तो हर एक जो ग्रुप है तो हर एक ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगा, और जो भी ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जो भी एकदम नियरेस्ट जो एलिमेंट रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर फ्लोरीन ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन ग्रुप में क्या है कि जो उसके वैलेंस शेल रहेगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनकी बात करें 17 नंबर अगर ग्रुप की बात करें 17 ग्रुप, तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, अगर इसकी बात करें तो एक्चुअली ये जो एलिमेंट है इनके सबके वैलेंस शेल में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फ्लोरीन की बात करें तो उसका नंबर है 9, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,7। तो इसकी वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कितनी आ गई है? वैलेंसी इसकी आ गई है 1। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका नंबर होता है 17, तो ये आ जाएगा 2,8,7। तो यानी कि इसकी भी वैलेंसी कितनी आ गई है 1। तो यानी कि उसके पास वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी 1। क्लोरीन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। क्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। ब्रोमीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 35, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,18,7। तो ये देखिए एक्चुअली ये कौन सा है? ये एक्चुअली 4th पीरियड का है, ये आपका 3rd पीरियड का है और ये आपका 2nd पीरियड का है। सेकंड पीरियड यानी कि ये जो ऐसे जो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया पीरियड। अगर आप टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम, इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टॉप टू बॉटम आने के बाद क्या होता है,
अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो क्या होता है कि आपके देखिए शेल बढ़ते रहते हैं, 1 शेल 2 शेल। तो इससे क्या हो गया, अगर आपके अगर मान लीजिए शेल बढ़ रहे तो इसका मतलब आपका एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाता है कि एक्चुअली प्रोटॉन वही रहते हैं, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण उसका साइज कम होता रहता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ हमने एक्चुअली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगा 2,5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगा 2,8,5। तो ये दोनों सेम वैलेंसी शो करते हैं या सेम उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम ग्रुप में ही आते हैं।